दुनिया में तुम चाहे कहीं भी चले जाओ, एकोमोडेशन इज नॉट ए इजी टास्क। पता नहीं तुम कौन से एरिया में रहोगे और किस जीव जंतु को खाओगे। ये बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है कि तुमको खाने में क्या मिलेगा, क्योंकि हॉस्टल्स या फिर पीजी के मेस के बारे में तुमको पता ही है। वो तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुमको एक्स्ट्रा प्रोटीन के साथ सर्व करते हैं। खैर, 1 साल पहले मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था और मैं चला गया था अपने घर बिहार से दिल्ली। और इस स्टोरी टाइम ब्लॉग में तुमको ये दिखने वाला है कि किस तरीके से मैंने अपना शेल्टर ढूंढा, बनाया और इस अनजान शहर में मेरा सर्वाइवल किस तरीके से हुआ। मजा तो तुमको आने ही वाला है, लेकिन अगर तुम भी दिल्ली जा रहे हो तो तुमको काफी ज्यादा ज्ञान भी मिलने वाला है। कौन से दलाल के पास जाना है? बंदी पे मन खराब है। नसीम भाई का सबको पसंद है। चेहरे से पसीना टपक रहा है, लेकिन चाय एक एक्स्ट्रा बंदी आई है हमारी मदद करने के लिए। एक साल पहले मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था और मैं पहुंच गया था दिल्ली। लेकिन यहाँ आने के बाद सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास था ये पूरा भंगार और मैं पापा की परी नहीं, मम्मी का मगरमच्छ था। यानी कि मुझे खाना बनाना नहीं, सिर्फ खाना आता था। इसके अलावा मुझे कॉलेज रेगुलर जाना था, तो मैं रूम ज्यादा कॉलेज से दूर भी नहीं ले सकता था, अदरवाइज मेरा ट्रेवलिंग टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। और इन सारे बातों का मतलब है कि मेरे काफी ज्यादा पैसे खर्च होने वाले थे। अब स्टार्टिंग में मैं 2 दिनों के लिए अपने दूर वाले अंकल के रूम पे रुका था और मीनवाइल मेरे पापा मेरे लिए बेस्ट के खोज में जुड़ गए। 2 दिनों में पैदल 25-30 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद फाइनली मुझे मिला ये एक 1 BHK फुल्ली फर्निश्ड रूम, जिसमें बाथरूम अटैच्ड है और जो किचन है वो फैमिली का है और खाना भी मुझे फैमिली ही प्रोवाइड करेगी। और इस पूरे पैकेज का मुझे कॉस्ट पड़ा 12,500। हाँ, ये वही रूम है जो कि मेरे प्रीवियस कुछ वीडियोस में तुम देखते आ रहे हो। आते के साथ मैंने अपने रूम पे प्रॉपर सेटअप बैठाया और कुछ एनीमे वॉलपेपर्स के साथ उसको कस्टमाइज किया। और पूरे 10 महीने उस रूम में बिताने के बाद मुझे कुछ चीजों का रियलाइजेशन हुआ कि रूम थोड़ा एक्सपेंसिव है और इतने पैसे में हम कुछ ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। ऑल्सो मुझे वहाँ पे खाना 2 टाइम का मिलता था। एक तो मुझे ब्रेकफास्ट मिलता था और एक मुझे डिनर मिलता था, और लंच मुझे बाहर से करना है। तो ओवरऑल मेरा मंथली एक्सपेंडिचर 14 तक पहुंच जाता था। और फिर मैंने बनाया एक मास्टर प्लान, जिसके स्ट्रगल्स अब तुमको दिखने वाले हैं। तो मेरा मास्टर प्लान ये है कि मैं 2 और बंदों के साथ मिलके एक फ्लैट लूंगा, ताकि हमारे रहने का खर्चा थोड़ा कम पड़े और खाना बनाना तो हमारे बाएं हाथ की छोटी उंगली का खेल है। अब इस मास्टर प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए हम इसको 3 पार्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। पार्ट 1, राइट अप्रोच। मैंने अपने 3 दोस्तों को अप्रोच किया जो कि फ्लैट के बारे में सोच रहे थे, इन होप कि उनमें से 2 तो मान ही जाएंगे। एंड गेस व्हाट, उनमें से 3 मान गए। लेकिन बाद में तू रूम ले रहा है कि नहीं? नहीं भाई। अब हम 4 में से सिर्फ और सिर्फ 2 दोस्त बचे थे, तो हमने अपने प्लान को इम्प्रोवाइज करने की सोची। अब हम 3 बंदों की जगह सिर्फ और सिर्फ 2 बंदों के लिए रूम ढूंढेंगे। एंड पार्ट 1 डन। पार्ट 2, लोकेशन। हमको एक ऐसी जगह चाहिए जो कि कॉलेज के पास हो, थोड़ा सा हम उससे फेवरेबल हो, ताकि वहां पे हम अच्छे से रूम ढूंढ सके। और ये सारी चीजें हम लोग को लेके गई साउथ एक्सटेंशन। और इसी जगह पे हमारा जो तीसरा पार्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो भी प्रेजेंट था। और तो और मेरा जो दूसरा रूममेट है नसीम, वो भी साउथ एक्सटेंशन में ही रहता है। डे 1 दोपहर में मैं चला गया अपने रूममेट नसीम से मिलने, वो भी गूगल मैप का यूज करते हुए। मैं उधर घुस गया था भाई, उस वाले गली में। और उसके बाद हम मिले अपने थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट से। हेलो बिग फैन सर। एक ऐसा पर्सन जो कि बार्गेनिंग और बातें करने में बहुत ज्यादा तेज है। आप तो यही वो शख्स है भाई जिसके लिए रूम पेंडिंग हो रहा है भाई। अब नसीम के पास जाने से पहले ही मैंने उसको बोला था कि वो आशीष से मिलके 1-2 रूम्स और देख ले। तो उसने रूम्स तो देखे, लेकिन उनमें से उसको कोई पसंद नहीं आया। अब आशीष ये बता, कौन से दलाल के पास जाना है? कौन सा दलाल? उसके पास नहीं जाना। अरे सुन ना, उसके पास तो नहीं जाना, अगर आएगा तो। अरे वैसे 10 को छोड़ा जाता है पागल रूम ढूंढने के लिए। अपना है, ठीक है। भाई कौन सा रूम चाहिए बता तो लोग, तब तो 2 आदमी कराने के लिए कैसा रूम चाहिए ये बात। 1 BHK। अब टाइम था हमारा मैक्सिमम बजट सेट करने का, तो हमने उसको रखा 9,000, जो कि 2 पर्सन के लिए सही अमाउंट है। कॉल कर। अच्छा, ये ब्लॉग में खा रहा है ना भाई, फेमस हो जाएगा वो। नंबर डालूंगा महीने में। और फिर हम लग गए पैम्पलेट्स देखने और वहां पे ब्रोकर्स को कॉल लगाने में। कुछ रूम्स देखने के बाद लाइक दिस वन, जिसका रेंट 10,000 था, बिजली और पानी नॉट इंक्लूडेड। और ये हमको इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटा था। पूरा घूम के थकने के बाद हम चले गए नसीम के रूम पे और वहां पे हम मैं तो नहीं। ओहो, बेचारे को कवर कर दो यार। किताब यार ऐसे से कवर कर देते हैं। भाई देख रहा है, खा रहा है। अच्छा ठीक है। आशीष से झाड़ी का शादी वाला लग रहा है भाई।
ये तो आशीष की तरह मीठा होने वाला चटनी। मेरी समझ में नहीं आता अब तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया है। इसका समोसा बड़ा है भाई। हाँ बड़ा है क्या भाई, कांग्रेस से तो छुप के खुलेआम चोरी करो ऐसे क्यों? इस पूरे दिन में हमने काफी सारे फ्लैट्स देखे, जिससे हमको ये तो पता चल गया कि साउथ एक्स महंगी जगह है, तो इसलिए हमने इस पर थोड़ी सस्ती जगह ढूंढी, विच कम्स आउट टू बी आश्रम। दिस इज अभिषेक AKA भड़वा, और ये है हमारे मास्टर प्लान का पार्ट 3 जो कि बार्गेनिंग करेगा। कर कराते ही होंगे वही ना। डे 2 पे हम कॉल करके भड़वे को बुलाते हैं और ये बंदा आस्की में ही बिजी था। मेरा मूड खराब से उस पे खराब है, बंदी पे मन खराब है भाई। बंदी पे खराब हो गया। अभी पोस्ट करा अभी तो पोस्ट करा इसको। अभी तो पिछला व्लॉग आया ही नहीं जिसमें उसका नाम रिवील हुआ था। लेकिन देख लो, यही वो बंदा है जिसके कारण अभी प्लान बना है दूसरा दिन जाने का। बनाने का फैमिली फ्रेंडली कंटेंट है भाई, ये सब काम नहीं करते। सारे मत करो भाई। आश्रम पहुंचने के बाद हमको मिल जाते हैं हमारे 2 और दोस्त। एक ये बंदा है जो एडिशनली ऐड हुआ है, और ये इसको जानते ही हो, प्रिंस द रैपर। और अब हम पांचों मिलके चले जाते हैं ब्रोकर्स के पास और ढूंढने लग जाते हैं अपने लिए फ्लैट। सब बनाते नसीम भाई, जो तुमको पसंद आया ये इसके कारण से वो भी कैंसिल हो गया, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ फैमिली को रहने देते। तो मेरे को पसंद है, सबको पसंद आ गया भाई। नसीम भाई का सबको पसंद है, क्या कह रहे हैं। फिर हमको पता चलता है आश्रम सस्ता तो है, पर ये वाला रूम हमको पड़ रहा था कुछ 6500 के करीब पे, जो कि सिमिलर था हमारे उस साउथ एक्स वाले रूम से। नाउ यू नो द प्राइस डिफरेंस। नाउ ये वाला रूम हमको थोड़ा ठीक ठाक लगा, लेकिन इसका बजट हमसे ज्यादा था, दैट वाज 11K। और तो और यहाँ की सराउंडिंग्स और माहौल देख के हमने इसको भी मना कर दिया। बस रूम दिखा रहा हूँ ये। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। हमें या तो फ्लैट्स में छोटे रूम मिल रहे थे, हालांकि वो सस्ते थे, लेकिन हम दोनों के लिए वो इनफ नहीं था, या फिर इतने बड़े मिल जाते थे जिनका बजट हमसे काफी ज्यादा चला जाता था। बट एट द एंड हमें एक फ्लैट ठीक ठाक लगा। लेकिन यहाँ भी मैं तुमको आगे बताता हूँ। अब टाइम आता है थोड़ा पेट पूजा का। भाई स्नैपचैट वाला काम कर, आँख से आंसू गिर रहे हैं, लेकिन मोमोज वाली चटनी ट्राई कर। चेहरे से पसीना टपक रहा है, लेकिन चाय क्या कुत्ते वाला बिस्किट खा रहा है। मैं इंतजार कर रहा हूँ, तू चाय पी। अभी चिली वाले वो खा के आए हम। गाइस आपको कोक पीनी है। गाइस को कुछ पूछा मैंने कुछ। और इसके बाद हमको मिलती है एक स्केच आर्टिस्ट। स्केच ओ भाई क्या हवा चल रही है भाई। बड़ा फोकट का इंसान है भाई, स्केच बनाने के लिए बैठ गया वो बंदा। स्केच बनवाने के लिए मुझे लगता है वो उनका काम छोड़ के इसका करेंगे। A few moments later. दोनों आज ही बदल लिया साला। अब नेक्स्ट टाइम मैं अपने अंकल को बुलाता हूँ वो वाला फ्लैट दिखाने के लिए, जो कि हमको पिछले दिन पसंद आया था। लेकिन जब हम उस ब्रोकर को बोलते हैं कि हमको इस फ्लैट के ओनर से मिलना है, तो वो सीधा मना कर देता है। वो हमको फ्लैट के ओनर से एटलीस्ट बात भी नहीं करवाता। और यहाँ पे अंकल को थोड़ा शक होता है और वो ये डील कैंसिल कर देते हैं। कंपैरिजन, अरे केला, अबे तुम डुप्लीकेट वाला केला खा रहे हो भाई, असली वाला तो इधर। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। आज ये भी आया भाई, फ्रॉड होने से बता दिया। मेरे कान बच गए बे। कर्जा के हम पापा से सुने। मेहनत पे पानी फिरने के बाद भी अपने चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल लेके हम निकल पड़ते हैं। तीसरा दिन रूम ढूंढने का। आज फिर हमारे साथ 2 और लोग हैं। पड़वा, ओए बड़वा, पीछे देखना जरा। देख ले तू भी साक्षी देख ले भाई। एक एक्स्ट्रा बंदी आई है रोहित? हमारी मदद करने के लिए आज। रोहित, यहाँ पे रोहित कौन है बे? ये देखो, देख ले भाई, एक बार शकल घुमा के। यही पहचान है मेरी, नाम तक पता नहीं रहता लोगों को। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ये मेरा वाला निशाना हो गया। चिपका भाई। सही है।
पैसे इसी ने खर्च किए। काफी सारे ब्रोकर से कांटेक्ट करने और फ्लैट देखने के बाद हम अपनी हिम्मत हार ही चुके होते हैं, क्योंकि सुबह से आए अब दोपहर हो चुकी थी और हमें लगने लगी थी अब भूख। तो हम निकल गए निजामुद्दीन की तरफ, वहाँ की फेमस बिरयानी खाने। और इसी बीच हमें आता है ब्रोकर का कॉल। चोर लग रहा है भाई, तो चोर लग रहा है ना। कितना मस्त शकल लेके आया था। तुम तो स्मार्ट है भाई। दोस्त तारीफ कर रहा है मतलब गंदा दिख रहा है। सिंपल सा लॉजिक, और ये यादों में। तो हम निकल पड़ते हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ पे हमको मिलते हैं क्यूट लेकिन डेंजरस से बच्चे। मैं नहीं जानता क्या बोल रहा था। वो मैं वो था जो मैं खेलता हूँ पबजी रोज। अबे ये सही में बड़ा यूट्यूबर है। मैं स्ट्रीम करता हूँ। भाई ये इंडियन से खेलते हैं। अबे वो कार्टून होता है, वो कार्टून है वो तो। भाई तुझे बंदे फेल रहे हैं। ये छोटे बच्चे फेल रहे भाई तेरे को। दोस्त तू पड़ा ना धो सीख। आज के धोना सीख पहले भाई। कुछ पबजी में आना सब खेलने 1 to 1 कर। कपड़े धोना सीखो, कपड़े धोना। आप कपड़े धोना सीखो पहले, कपड़े धोना। गरीब भाई, ये तो पोल खोल रहा है भाई तेरा। ऐसे घास पड़ गई थी। फिर हम मिलते हैं ब्रोकर से और इस समय हमको जो ब्रोकर रूम दिखाता है वो हमको पसंद आ जाता है। नेक्स्ट डे दोबारा मैं अपने अंकल को बुलाता हूँ इंस्पेक्शन के लिए और हाँ, ये डील पास हो जाती है। ये जो फ्लैट तुम अभी देख रहे हो इसका कॉस्ट हमको पड़ा था 9,000। इसके अंदर बिजली इंक्लूडेड नहीं है। ये हमारा अनफर्निश्ड था, लेकिन इसके अंदर हमको 2 अलमीरा मिल रही थी और साथ में एक किचन, एक बाथरूम और एक बड़ा सा बालकनी। इतना घूमने के बाद आई थिंक ये डील हमारे लिए तो वर्थ इट थी। और जिस समय तुम ये वीडियो देख रहे हो, मैं ये वीडियो उसी फ्लैट पे बना रहा हूँ। करंटली अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन चल रहे हैं। फॉर दोस्त जो कि अभी दिल्ली आने वाले हैं, तो उनके लिए मेरा यही सजेशन रहेगा कि आने के साथ आई वुड रिकमेंड कि तुम 1-2 महीने पीजी या फिर अगर तुमको कॉलेज का हॉस्टल मिलता है तो तुम वहां रह लो। थोड़ा सा प्रॉपर रिसर्च करो अपने आसपास के लोकेशंस के बारे में, कौन सी जगह सस्ती है। एक प्रॉपर ग्रुप बना लो जैसा कि मैंने किया और तुम लो कॉस्ट पे भी रह सकते हो। बाकी हाँ, तुम्हारे भाई ने भी अब फ्लैट ले लिया है तो आओ कभी। मेरा तो पेट अंदर है भाई।